क्या हमें सीयूईटी के थ्रू बीटेक के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉक्स के सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि क्या हमें सीयूईटी के थ्रू बीटेक के कोर्सेज भी मिल जाए, क्या हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं सीयूईटी अगर पेपर हम देते हैं तो बच्चों आज की वीडियो में इसी बात के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना और आज के वीडियो में हम जानेंगे बीटेक कोर्सेज के बारे में जो आपको प्रोवाइड करा रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो अगर बात करें कोर्सेज की, ठीक है, तो यहां पे आपको बीटेक के कोर्सेज मिलते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, ये सभी के कोर्सेज में जो आप नोट कर सकते हैं, जो आपके पांचों कोर्सेज होते हैं आपके बीटेक के, वो सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स भी आपको मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स आपको यहाँ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का भी मिलता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आपको कोर्स मिलता है। अगर बात करें इनकी एलिजिबिलिटी की कि आपको किस किस के डोमेन के पेपर देने पड़ेंगे, तो आप सिर्फ अपना सेक्शन 1 या उसके साथ सेक्शन 3 देकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी कि अपनी लैंग्वेज का टेस्ट दीजिए, एक लैंग्वेज प्लस आपका जीटी का एग्जाम यानी कि आपका सेक्शन 3, इन दोनों एग्जाम को देने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सभी बीटेक के कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। कहां से? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। इसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है बच्चों, आपकी लेटरल एंट्रीज। अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर लेटरल एंट्री यानी डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर एंट्री लेनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके प्रावधान है, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए देखो बच्चों, पहला तो मैंने आपको बताया आपको अपनी लैंग्वेज के साथ क्या करना है, जीटी का सेक्शन सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर, या फिर अगर आप जीटी नहीं देना चाहते हैं तो आप सेक्शन 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपको चूज करने पड़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले तीनों डोमेन सब्जेक्ट। ये तीनों कंपलसरी हैं, इन तीनों से आपको अपने डोमेन के एग्जाम देने होंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए बीटेक के कोर्सेज के अंदर। अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया था लेटरल एंट्रीज के बारे में, भाई लेटरल एंट्रीज के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लेटरल एंट्रीज के लिए क्या क्या मतलब आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले अगर आपने कोई डिप्लोमा पास किया है किसी भी टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो उधर आपको मिनिमम 45% स्कोर करना पड़ेगा। मिनिमम आपका जो डिप्लोमा है उसको आपको 45% मार्क्स से पास करना पड़ेगा लेटरल एंट्री वालों के लिए। ठीक है, दूसरा है, या फिर अगर आप किसी बीएससी स्ट्रीम में हैं तो आपको बीएससी स्ट्रीम में यहां पे सबसे पहले 45% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। साथ ही जिस भी बीएससी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है उसके अंदर आपका जो एडमिशन है उसकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास के अंदर आपकी मैथमेटिक्स मिनिमम होनी चाहिए और उसको भी आपको 45% मार्क्स से क्लियर करना है, पास करना है। और तीसरा और आखिरी कि भाई अगर आप जो बीएससी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी से पास किया है तो उनको इन इंजीनियरिंग कोर्सेज की, देखो ये सभी आपके आगे लिखे हुए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद द सेकंड ईयर सब्जेक्ट। मतलब कि देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं, तीनों पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स है आपके पास टेक्निकल साइड का, इंजीनियरिंग साइड का, तो उसमें आपको 45% स्कोर करना है। दूसरा, अगर आप किसी बीएससी स्ट्रीम से हैं तो आपको वहां पे भी मिनिमम 45% स्कोर करना है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूं बच्चों। और उसी के साथ आपने अपनी क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ी होनी चाहिए। और तीसरा है कि आपको ये इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये आपने थोड़े से पढ़े होने चाहिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे सीधा लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई लेटरल एंट्री कैसी कैसी है, ठीक है, तो लेटरल एंट्री के अंदर बच्चों आपको ये सभी जो कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के, इन सभी बीटेक कोर्सेज के, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा सीधा आपके सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, अपने किसी भी तरीके कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे लैंग्वेज और जीटी के साथ बनाइए, चाहे लैंग्वेज और डोमेन के साथ बनाइए। ठीक है, सेक्शन 1 के साथ या तो आप सेक्शन 2 ले लीजिए या फिर सेक्शन 1 के साथ आप सीधा सेक्शन 3 ले लीजिए। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए, दोनों से आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे। बट यहां पे एक लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी ना बुरी बात है कि उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, उनको पढ़ाई आनी चाहिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स वाले सब्जेक्ट है, और आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सभी बीटेक कोर्सेज के लिए सिर्फ अपने सीयूईटी एग्जाम देकर।
ठीक है बच्चों, तो ये सभी थी आपकी एलिजिबिलिटी, ये सभी कोर्सेज थे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है, बीटेक के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देकर। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो बीटेक करना चाहते हैं बट जेई मेंस या जेई एडवांस के पेपर नहीं देना चाहते, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।